9 ओवर में चाहिए थे 117 रन, 3 विकेट गिर चुके थे। वहां से 3 लखनऊ के हीरो ने मैच पलटाया, सीएसके को जीता मैच हराया, लखनऊ को हारा मैच जिताया। जी हां, बहुत रोमांचक मैच, जिसको कहते हैं कि धड़कने थाम देने वाला, सांसें रोक देने वाला मैच हुआ है। और लखनऊ ने इस सीजन सीएसके को, चेन्नई को लगातार दूसरी बार हराया है। लखनऊ ने अपने घर में भी सीएसके को हराया था और चेन्नई में, यानी कि सीएसके के घर में घुसकर भी उसको हराया। रोमांचक मैच जिसको कहते हैं वो हुआ है और आखिरी गेंद तक बिल्कुल उंगलियां आप दांतों तले दबा लें, ऐसा मैच हुआ है। और एक ऐसा मैच जहां पर जब लखनऊ की आधी पारी खत्म हो चुकी थी, लगभग 10 ओवर हो चुके थे, जीत सीएसके की सुनिश्चित दिख रही थी, टारगेट बहुत दूर दिख रहा था, लेकिन वहां से 3 लखनऊ के धुरंधरों ने मैच पलटा दिया। इन तीनों के नाम मैं आपको बताऊंगा, मैच में क्या क्या हुआ ये भी बताऊंगा, और साथ ही साथ ये कौन कौन से हीरो हैं, कैसे ये पूरा मैच पलटाया है ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं भाई, यहां तो जैसे ही मौका मिला, इन खिलाड़ियों ने मौका लपक लिया। तो मैच में सीएसके ने पहले बल्लेबाजी की थी, बोर्ड पर लगाए थे 210 रन। सीएसके की तरफ से शतक लगाया था कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने। 60 गेंदों पर 108 बनाकर वो नाबाद रहे थे। उनके अलावा शिवम दुबे ने भी तूफानी पारी खेली थी, 27 गेंदों पर 66 रन बनाए थे। और इन दोनों की पारियों की बदौलत चेन्नई की टीम पूरे 20 ओवर में 210 तक पहुंच गई। अब इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत बहुत खराब रही थी, 211 रन चाहिए थे, शुरुआत बहुत खराब रही थी। क्विंटन डिकॉक 0 पर ही आउट हो गए थे। कप्तान केएल राहुल, पिछले मैच के हीरो, वो 14 गेंदों पर 16 बनाकर आउट हो गए। और उसके बाद देवदत्त पडिक्कल 19 बनाकर 13 पर आउट हो गए। यानी कि लखनऊ के जो 3 विकेट हैं वो 88 रनों पर गिर गए और 11 ओवर हो चुके थे, यानी कि 9 ओवर बाकी थे और जीत के लगभग 122 रनों की दरकार थी। सिर्फ 7 विकेट हाथ में थे, 9 ओवर 122 रन, यानी कि आप ये मानकर चलिए कि लगभग 13 का रिक्वायर्ड रन रेट, और जिसके 3 विकेट गिर गए हो, 13 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में। भाई सीएसके जो घर पर खेल रही है उसके सामने तो ये इम्पॉसिबल सा दिखता है, क्योंकि वहां पर महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग भी चलता है। लेकिन ना महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग काम आ पाया, न कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी काम आ पाई। 3 हीरो ने मैच पलटा दिया। सबसे बड़े हीरो तो रहे लखनऊ के मार्कस स्टोइनिस। अपना पहला आईपीएल शतक ठोका, लेकिन क्या मौके पर ठोका? सीएसके को उसके घर पे हराने में सबसे बड़ी भूमिका मार्कस स्टोइनिस के शतक ने निभाई। स्टोइनिस ने सिर्फ 63 गेंदों पर 196, यानी कि लगभग मान लीजिए 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 13 चौके और 6 छक्कों के साथ नाबाद 124 रन ठोक दिए। उनका बखूबी साथ निभाया पहले निकोलस पूरन ने, जिन्होंने पूरा मोमेंटम पलट दिया। वो जो मैं बता रहा हूं ना, 11 ओवर में 88 रन थे, 8 के नेट रन रेट के साथ आगे चल रही थी एलएसजी की टीम, वहां से 13 का चाहिए था। सबसे पहले तो निकोलस पूरन ने आके फोड़ा, 15 गेंदों पर 34 ठोक दिए, 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट रहा 226 का। यहां से थोड़ा मोमेंटम मिलता है लखनऊ को। उसके बाद आते हैं दीपक हुडा, भाई छा जाते हैं। 6 गेंदों पर लगभग 300 की स्ट्राइक रेट के साथ 17 रन बनाकर दीपक हुडा नाबाद रहते हैं। दीपक हुडा ने जो सेकंड लास्ट ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए, चौका लगाया, वहां से मैच पलटता है। और फिर मार्कस स्टोइनिस भी आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए होते हैं, और वो 17 रन सिर्फ और सिर्फ 3 ही गेंदों पर मार्कस स्टोइनिस बना देते हैं और 3 गेंद रहते हुए अपनी टीम को, यानी कि लखनऊ को, एक हारा हुआ मैच जिता देते हैं। अब बताने की जरूरत नहीं है कि भाई 3 हीरो कौन है। पहले तो मार्कस स्टोइनिस, दूसरे हीरो निकोलस पूरन और तीसरे दीपक हुडा। छोटा सा कैमियो खेला, लेकिन अपनी टीम को हारा मैच जिता दिया।